बड़ी नौकरी के लिए छोटी नौकरी छोड़ने के कई मामले अक्सर आपने देखे होंगे, लेकिन मेरठ में पुलिस विभाग से एक ऐसा मामला सामने आया था जहां दरोगा अजीत ने दरोगा की नौकरी को अलविदा कह करके सिपाही बनना ज्यादा पसंद किया। मेरठ के रोहटा थाना में तैनात दरोगा अजीत सिंह ने यूपी पुलिस की नौकरी से गुरुवार को इस्तीफा दे दिया था। ये बात है सन 2017 की। साल 2017 में अजीत सिंह यूपी पुलिस में दरोगा की नौकरी पर नियुक्त हुए थे। ट्रेनिंग के बाद अजीत की पहली पोस्टिंग मेरठ में हुई। 1 सितंबर 2017 को रोहटा थाना में उनको पहली पोस्टिंग मिली। अजीत एसएसपी मंजिल सैनी मैम से मिले और अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा की बात सुनकर के एसएसपी मैम एकदम सक पका गईं। अजीत ने एसएसपी मैम को बताया कि वो अलीगढ़ जिले के खैर का रहने वाला है। अजीत का एक भाई मैनपुरी के किशनी तहसील में एसडीएम के पद पर तैनात है। अजीत ने बताया कि वह खुद 6 साल दिल्ली पुलिस में सिपाही के पद पर नौकरी कर चुका है। अजीत ने और बताया कि 4 महीने में ही वह यूपी पुलिस की कार्यशैली से परेशान हो गया था। यूपी पुलिस में काम के घंटे तय नहीं होते हैं, यहाँ 24 घंटे काम करना पड़ता है। खाने का वक्त निर्धारित नहीं है, भागते दौड़ते खाना खाकर वक्त गुजारना पड़ रहा है। जरूरत के मुताबिक छुट्टी नहीं मिल पाती है, काम का दबाव है, जबकि दिल्ली में सिपाही की नौकरी में काम के घंटे तय हुआ करते थे। छुट्टी समय पर मिलती थी, समय से खाना खाता था। निजी जिंदगी जीने के लिए मेरे पास पूरा वक्त था। एसएसपी साहब ने दरोगा को समझाने की बहुत कोशिश की और यह भी कहा कि आपको आपके गृह जनपद के नजदीक शहर में तैनात कर देंगे। बोली, बेटा नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन दरोगा ने साफ मना कर दिया। अब उसे यूपी पुलिस में काम नहीं करना है। अजीत ने एसएसपी साहब को बताया कि जब मैंने दिल्ली पुलिस में सिपाही की नौकरी छोड़ी थी, तब बताया गया था कि अगर तुम 2 साल के भीतर वह फिर से समान पद पर नौकरी ज्वाइन करना चाहेगा तो उसे नौकरी मिल जाएगी। अजीत सिंह ने कहा कि एसएसपी साहब, अभी मुझे दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़े 2 साल पूरे नहीं हुए हैं, मुझे दोबारा से ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अजीत साल 2010 में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे और टेक्निकल रिजाइन देकर के यूपी पुलिस में दरोगा के पद पर भर्ती हुए थे। साल 2011 बैच में यूपी एसआई पद पर उनका चयन हुआ और सितंबर 2017 में उनकी आमद मेरठ के रोहटा थाने में हुई एसआई की तरह। अजीत सिंह ने अपना दुख बयां करते हुए कहा कि 3 माह में मेरा वजन मैडम 12 किलो कम हो गया है। अजीत ने और क्या क्या कहा वो आपको बताता हूं। अजीत ने कहा कि साहब, अब मेरी जिंदगी मशीन बन गई है। 24 घंटे काम करने की वजह से छुट्टी न मिल पाना, खाने में समय का न निर्धारित होना। मैं दिल्ली पुलिस में सिपाही की नौकरी में बहुत खुश था, लेकिन यहां दरोगा बनकर के भी मैं परेशान हूं। इसलिए मैं दरोगा की नौकरी से इस्तीफा देकर के फिर से दिल्ली पुलिस में सिपाही की नौकरी करना चाहता हूं। एसएसपी साहब ने इस पर क्या बताया पूरा बताता हूं। दरोगा अजीत सिंह ने यूपी पुलिस की कार्यशैली फिट नहीं होने की बात कही। उसे समझाने की बहुत कोशिश की गई, न मानने पर इस्तीफे की प्रति भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड को भेज दी गई। उस समय एसएसपी मेरठ कौन थे, उनके बारे में मैं आपको कुछ अच्छे किस्से, उनके कुछ किस्से मुझे याद आ रहे हैं। आईपीएस मंजिल सैनी मैम ने काम के लिए कभी वक्त नहीं देखा। सुबह 7 बजे वह पुलिस लाइन से परेड की सलामी लेने पहुंच जाती थी तो रात 3 बजे तक कैंप ऑफिस में फाइलों के ढेर निपटाती। यादव का ठप्पा लगाए थानेदार और पुलिस कर्मियों पर एक्शन लेते समय उन्होंने एक बार भी अपने फैसले के बारे में नहीं सोचा। पुलिस की छवि को सुधारने के लिए उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। महिलाओं की सुरक्षा को एकदम सजग रही। चैन लूटने की वारदात रोकने के लिए मॉर्निंग पुलिसिंग की योजना बनाई तो छेड़छाड़ पर शिकंजा कसने के लिए खुद स्कूटी से गश्त पर निकल गई। इस तरह के बहुत सारे अनगिनत किस्से हैं मैम के बारे में। इस पूरे मैटर पर क्या दरोगा जी ने जो इस्तीफा दिया और फिर बाद में उन्होंने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी ज्वाइन की, क्या ये सही किया या फिर गलत किया, आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्या ये सही था या फिर गलत था?
आपको पता होगा कि जिस तरीके से अभी कुछ समय पहले यूपी के अंदर एसआई की काफ़ी मतलब काफ़ी हजार पदों पर जो है वो भर्ती हुई थी, काफ़ी बड़ी भर्ती हुई थी। उसके बाद पुलिस कांस्टेबल की तो अनगिनत भर्ती हो गई। साथ ही में यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 की वर्तमान में भर्ती चल रही है। तो जिस तरीके से पहले जो उन्होंने अपना रीज़न दिया और उस नौकरी को छोड़ने का और प्राथमिकता ली कि मैं दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी को दोबारा से ज्वाइन कर लूंगा, इस तरीके से अब ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टाफ कम होता है तो स्वाभाविक है कि ड्यूटी का टाइम पीरियड और जो आपका काम होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन वहीं पर अगर मान लीजिए आपके घर में कोई काम है और करने वाला सिर्फ 2 है, तो उन पर दोनों पर पूरा दबाव रहेगा, भाई उनको काम करना है, यस ना। और वहीं पर उसी छोटे से काम को करने के लिए 10 लोग ऑलरेडी तैयार हैं। तो बताइएगा, काम के घंटे भी कम हुए, प्रेशर भी कम हुआ और आपको छुट्टी में भी कोई भी ज़्यादा खास तकलीफ नहीं देखने को मिलेगी। तो जिस तरीके से अब स्टाफ बढ़ रहा है, उससे अब इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो आपको ज़्यादा नहीं सुनाई देती है। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना राय और कमेंट इस बॉक्स के अंदर ज़रूर दें। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए और जितना आपने प्यार किया उस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।